ज्ञान, कर्म एवं भक्ति की संतुलन तथा समन्वय ही मानव जीवन का प्रगति का एकमात्र पथ है। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुदेव मार्ग गुरु शिष्य आनंद मूर्ति जी को मानसिक रूप से साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इस धराधाम के सभी जनों को सादर नमस्कार करता हूँ। साधारणतः ज्ञान दो प्रकार के हैं, परा एवं अपरा। परा ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान है। अपरा ज्ञान दुनियावी ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, पुथिगत ज्ञान या दुनियावी वस्तु के बारे में प्राप्त किया हुआ ज्ञान। तो ये जो सांसारिक ज्ञान है ये हम लोग अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं, जैसे चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा एवं त्वक के माध्यम से। चक्षु से हम दर्शन करते हैं और ये दर्शन क्रिया के माध्यम से इस सारे दुनिया भी विभिन्न प्रकार का वस्तु के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। तत्पश्चात नासिका, हम नाक से सूंघ करके विभिन्न प्रकार का गंध तन्मात्र का पता लगाते हैं तथा कर्णों से, कान से विभिन्न प्रकार का ध्वनि तन्मात्र या शब्द तन्मात्र का हम जानकारी हासिल करते हैं। और चौथा है जीवा, हम विभिन्न प्रकार का स्वाद जीभ से स्वाद लेते हैं। तो और पांचवा है त्वचा या चर्म। तो चर्म के माध्यम से हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं। स्पर्श क्रिया का माध्यम से हम गर्मी, गरम, ठंडा, गीला, ठोस तथा कोमल आदि विभिन्न आदि अवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस जो ये 5 ज्ञानेंद्रिय है इसका कर्म क्षमता सीमित है, इसीलिए हम लोग एक सीमित हद तक ही ये सीमित क्षमता संपन्न ज्ञानेंद्रिय के द्वारा हम एक सीमित ज्ञान ही हासिल कर सकते हैं। अर्थात हम खाली चक्षु से जो भी चीज नहीं देखते हैं वो है, और अगर कुछ हम यंत्र के माध्यम से देखते हैं वो है, उसके अतिरिक्त भी और कुछ चीज है जो हम यंत्र से भी नहीं देखते हैं। जो शब्द तन्मात्र हम कान से नहीं सुन सकते हैं, उससे भी अधिक तरंग वाला शब्द तन्मात्र है। जैसे 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा तरंग वाला शब्द तन्मात्र हम नहीं सुन सकते हैं, परंतु किसी यंत्रों के द्वारा सुना जा सकता है। वो है जो हम नहीं सुन सकते वो भी है, जो हम देख नहीं सकते वो भी है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं वो भी है। इसीलिए ये सीमित ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, सीमित क्षमता संपन्न ज्ञानेंद्रिय के द्वारा हम अनंत विश्व ब्रह्मांड का अनंत विषयों का ज्ञान हासिल नहीं कर सकते, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए ज्ञान का अहंकार करना ये वृथा है। हम अगर एक दृष्टांत ले ले, जैसे एक समय रसायन विज्ञान में परमाणु को ही सबसे छोटा कण माना जाता था, परंतु रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट जब आए तो परीक्षा के द्वारा प्रमाण करके दिखाए कि ये परमाणु जिसको हम एक समय छोटा कण माना जाता था, इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन, रेनॉन नाम का और पार्टिकल है। तो ये पहला वाला जो विचार था, सिद्धांत था कि परमाणु ही सबसे छोटा कण है, ये विचार रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक गलत साबित कर दी। ऐसे ही एक समय धरती को चैप्टा माना जाता था। लोग सोचता था कि धरती के किनारे जाने के बाद धरती से नीचे गिर जाएंगे, परंतु गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने प्रमाणित करके दिखाए कि धरती गोल है। तो
इस तरह जो वैज्ञानिक आविष्कार है, साइंटिफिक डिस्कवरी से इन्वेंशन है, वो भी उसका सिद्धांत भी एक अनुमान है कि जब तक दूसरा वैज्ञानिक नहीं आते तब तक उनका सिद्धांत चलता है, और दूसरा वैज्ञानिक का आगमन होने के बाद उनका सिद्धांत गलत साबित हो जाते हैं, पूर्ववर्ती सिद्धांत गलत साबित हो जाता है। इसीलिए इस भौतिक ज्ञान का चर्चा करके इस अनंत ब्रह्मांड, अनंत विषयों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। इसीलिए ज्ञान का अहंकार करना भी उचित नहीं है, क्योंकि इस मानव का शूद्र क्रेनियम और एक सीमित क्षमता वाली ज्ञान इंद्रिय, तो सीमित क्षमता वाले शूद्र क्रेनियम के द्वारा अनंत ज्ञान, सभी विषय वस्तु का ज्ञान हासिल करना संभव नहीं है। परंतु हम किसी कर्म करने के लिए हमको ज्ञान का आवश्यकता है। हम मान लेते हैं कि हमको भोजन बनाना है, अगर हम भोजन बनाएंगे तो भोजन बनाने का विधि का ज्ञान हमको होना चाहिए, कि अन्यथा हम भोजन बना नहीं सकते। इसीलिए कर्म संपादन करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करना वांछनीय है। लेकिन ये अनंत ब्रह्मांड का अनंत विषय के बारे में ये शूद्र क्रेनियम लेके, शूद्र सामर्थ्य लेके जानने का प्रयास करना उचित नहीं होगा। तत्पश्चात कर्म, जब हमारा ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों ही सीमित सामर्थ्यवान है, दोनों का सामर्थ्य सीमित है, तो एक मानव इस पूरा धरती पर, इस पूरा विश्व ब्रह्मांड पर बहुत ही नगण्य है। एक मानव का कर्म क्षमता बहुत ही नगण्य है। हम अगर प्रकृति के संदर्भ में मानव का कर्म क्षमता को तुलना करते हैं तो बहुत ही क्षुद्र है। ये प्रकृति पूरा मानव जगत, जीव जगत के लिए पानी, भोजन का व्यवस्था कर रही है। तो उद्भिद, पेड़ पौधे अपने आप उग रहे हैं। पेड़ पौधा से के द्वारा जीव जगत को ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है, भोजन तथा छाया प्राप्त हो रहा है, हवा चल रही है, वर्षा हो रहा है। ये प्रकृति अपने ही, कोई नहीं करा रहे, अपने आप स्वतः ये काम हो रहा है। तो इस मानव समाज सभी का सामूहिक प्रयास तथा परम पुरुष और प्रकृति के कर्म दक्षता के कारण ही चलता है। तो तत्पश्चात आता है भक्ति। कर्म एवं ज्ञान का जो परिणाम है, रिजल्टेंट है, वही भक्ति है। ज्ञान का कार्यान्वित किए बिना, ज्ञान को कार्य में रूपांतरित किए बिना इसका फल प्राप्त करना संभव नहीं है। हम अगर पूजा करने का विधि जानते हैं, आसन के बारे में हम जानते हैं, प्राणायाम के बारे में हम जानते हैं, अगर हम प्राणायाम, आसन और पूजा का अभ्यास नहीं करते हैं, आसन प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते, पूजा नहीं करते, तो उसका परिणाम हमको नहीं मिल सकता है। वो ज्ञान किसी काम में नहीं आएगा। वो ज्ञान का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान का लाभ प्राप्त तभी कर सकते, केवल कर्मों के माध्यम से ही ज्ञान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम तुलना करते हैं तो ज्ञानी का दो कमी है। ज्ञानी को अहंकार और आलसी होता है, क्योंकि शूद्र क्रेनियम, शूद्र ये सीमित सामर्थ्य वाले इंद्रियों के द्वारा बहुत ज्यादा तो इस दुनियावी वस्तु के बारे में जानकारी हासिल नहीं किया जा सकता है। फिर भी अगर ज्ञान का अहंकार होता है तो उनका दशा कैसे होगा? एक नमक का पुतला अगर समुद्र नापने जाए तो क्या होगा? समुद्र में चलते चलते थोड़ा देर में नमक का पुतला समुद्र के साथ मिल जाएंगे, तो स्वयं अपना अस्तित्व खुद खो बैठेंगे। ऐसा ही सीमित सामर्थ्य वाला मानव का अगर अनंत सृष्टि, अनंत ब्रह्मांड के अनंत विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करना चाहते हैं
तो संपूर्ण असंभव है। तो ज्ञानी का दो कमी है, अहंकार और आलसी। तो आलसी के कारण व्यावहारिक कार्य क्षमता कम हो जाता है, जो वो अपना भी भरण पोषण के कारण दूसरा के ऊपर निर्भर करता है। अपना भी भरण पोषण के लिए दूसरा के ऊपर निर्भर करना पड़ता है, क्योंकि वो स्वयं कार्य नहीं करने के कारण कार्य क्षमता कम हो जाता है। तो दूसरा हुआ अहंकार, ज्ञान का कमी है दूसरा अहंकार। अहंकार के कारण व्यक्तिगत जीवन में भी दुष्प्रभाव पड़ता है और सामाजिक जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी बाधाएं, विरोध उत्पन्न होता है। तो कर्म सामर्थ्य के अनुसार कर्म करने से, कर्मों का एक कमी है जो अहंकार, और जो परमात्मा को मानते हैं वो तव द्रव्यम जगत गुरु करके अपना अपना अहंकार को परमात्मा के सामने समर्पण कर सकते हैं। हे परमात्मा, मेरा जो अहंकार कर्म फल है, हम तुम्ही को समर्पण करता हूँ। और तीसरा भक्ति, ज्ञान को कर्म में रूपांतरित करने से, ज्ञान का कार्यान्वित करने से ही भक्ति मिलती है। तो और हम वो तीनों का समन्वय बना के चलना पड़ेगा। ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय बना के चलना होगा। आवश्यकता के अनुसार हमको ज्ञान अर्जन भी करना है, कर्म भी करना है, एवं भक्ति भी, आध्यात्मिक अनुशीलन ही भी करना है। कारण ये परमात्मा के द्वारा परिदृश्यमान जगत का सृष्टि किया गया है। ये सृष्टि का संपूर्ण रहस्य वही जानते हैं। इसीलिए हम आध्यात्मिक अनुशीलन के द्वारा ही हम ये परमात्मा के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो परमात्मा के बारे में हमको जानकारी हासिल हो जाएगा, जो सर्वत्र विराजमान है, सभी जगह है, तो हम उनका सृष्ट जगत के बारे में भी जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।